जय जय श्री श्री राधा गिरिधारी गोपीनाथ भगवान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17। त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पतते ततो यदि यत्र क्वयवाव द्रमभूतमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17। तो यह अध्याय का शीर्षक है नारद जी द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश देना। तो श्री व्यासदेव बहुत ही विचलित हैं, मन में बहुत ही उद्विग्न हो रहे हैं। और उद्विग्न का कारण यह है कि समस्त पुराणों वेदों की रचना करने के पश्चात भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। और ऐसी विषम परिस्थिति में जब मन बहुत ही अशांत है, तो उनके गुरु श्री नारद देव वहां पर प्रकट होते हैं। नारद देव की विधिवत पूजा विधि आदि करने के पश्चात व्यासदेव उनसे प्रश्न कहते हैं कि मेरा मन बहुत ही उद्विग्न है और इसका कारण बताइए। तो नारद मुनि जो है व्यास जी को जो है श्रीमद् भागवत के विषय में बताते हैं कि आपने अनेकों जो भौतिक वृत्ति में जो लगे हुए मनुष्य हैं, उनकी स्वाभाविक वृत्ति है भौतिकता में आने की। हम सबकी भौतिक जगत में हम जो लोग हैं, हम सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम भौतिकता में जाते हैं। भौतिक कार्यों के प्रति हमारी रुचि लगाव ये स्वाभाविक है। तो नारद जी कहते हैं कि आपने वेदों में
ऐसे अप्रत्यक्ष विधियों का और उसको और बढ़ावा देने का अनेकों प्रकार लिखा है, और भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में प्रत्यक्ष रूप में वर्णन नहीं किया है, और इस कारण से आपके मन में ऐसी संतुष्टि नहीं हो रही। और इसलिए व्यासदेव को नारद मुनि आदेश देते हैं कि आप श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि अमल पुराण है, जहां पर भगवान के केवल विशुद्ध भक्ति की बात की जाती है, केवल उसका वर्णन। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर यह एक उपदेश दिया गया है। और यह उपदेश क्या दिया गया है? उपदेश दिया गया है त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे, त्याग कर। अगर कोई अपने वृत्ति पूर्वक कार्यों को, भौतिक वृत्ति पूर्वक कार्यों को छोड़ देता है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम जो है जब आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम इधर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और पिछला छोड़ भी दिया तो न घर के रहे न घाट के, क्या होगा, उधर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर लोग आध्यात्मिकता छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं उधर कुछ नहीं करें, इधर ही कुछ करें, भौतिकता में। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर किसी ने भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपने भौतिक वृत्ति कर्तव्यों को छोड़ दिया है, छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर वह उसमें सफल नहीं भी होता है, नीचे भी गिर जाता है, तो भी उसके लिए कोई खतरा नहीं है। और इसकी पुष्टि भगवान भगवत गीता में यह बात कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी अल्प प्रगति भी महान से महान भय से रक्षा करती है। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्यत् त्रायते महतो भयात्। कि अगर इस विधि में न तो कोई हानि है न तो ह्रास है, तो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है, भक्ति की विधि इतनी परिपूर्ण है, इतनी परिपूर्ण है कि भक्ति, अगर किसी ने भक्ति के तरफ एक कदम भी उठाया तो भी उसको, और उसमें वो सफल भी नहीं हुआ तो भी उसको कोई नुकसान नहीं। तो प्रभुपाद तात्पर्य, बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं तात्पर्य कि जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं, और प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। तो बात करें कि हमारे मानव जाति के कर्तव्य का जो संबंध है, तो हमारे बहुत कर्तव्य हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में लोग केवल और केवल अपने पारिवारिक कर्तव्यों की बात करते हैं, ठीक है, वो केवल पारिवारिक कर्तव्यों की बात करते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, माता पिता की सेवा ही केवल नहीं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शास्त्र इसका अनुमोदन करता है, और कृष्ण भावनामृत भी इसका अनुमोदन करता है, कृष्ण भावनामृत भी इसका अनुमोदन करते हैं। समाज की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, मानवता की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा जो है वह तो एक जीव की वृत्ति है, बिना सेवा के वो रह नहीं सकता है, तो सेवा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो कर्तव्य वह केवल परिवार तक ही सीमित नहीं है, उसके और भी आगे है, समाज है, देश है। तो लोग समाज और देश के कर्तव्यों का सोचते हैं, वो कैसे निभाएंगे। तो अधिकतर लोग कहते हैं कि हम समाज में, देश में कैसे सहयोग दे रहे हैं, स्वयं कमाकर, अपने परिवार का पालन पोषण करके। लेकिन समाज, वास्तविक रूप में आज समाज में तकनीकी की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तकनीकी की कमी हो जाए तो, तकनीकी का अभाव नहीं है, धन का भी अभाव नहीं है,
आज अभाव है, आज के समाज में अभाव है ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, आचरण का अभाव है, एक शुद्ध आचरण वाले चरित्र का अभाव है। सामान्यतः लोग कई बार ऐसा कोई कि जब कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए बढ़ते हैं तो लोग उनको बहुत कई बार ऐसा कहते हैं, अरे ये तो आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो, देश के लिए क्या कर रहे हो। अगर वास्तविक रूप में यह प्रश्न उनसे पूछा जाए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हो, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, तो वो केवल खोखली बात कह रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जब कोई कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो वह वास्तविक रूप में समाज के लिए, मानवता के लिए कार्य करता है, मानवता के लिए कार्य करता है। क्योंकि समाज में सबसे कमी धन की नहीं है, समाज में तकनीकी की कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी है आध्यात्मिक ज्ञान की। लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और भारतवर्ष तो विशेष रूप से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में क्या महान है, तो अगर हम देखें, तुलना करें किसी भी दूसरे देश से, तो पाश्चात्य अनेक ऐसे देश हैं जो तकनीकी में, टेक्नोलॉजी तकनीकी में, धन में, इन सब चीजों में तो भारत से कई गुना आगे हैं। फिर हम कहते हैं मेरा भारत महान। तो मेरा भारत महान कैसे हुआ भाई? तो मेरा भारत महान कैसे है? मेरा भारत महान इस तरह है कि जो भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है, वह संपूर्ण विश्व में सबसे महानतम है, क्योंकि वह वैदिक संस्कृति पर आधारित है। और अगर इस वैदिक संस्कृति का ह्रास हो जाए, इस वैदिक संस्कृति को छोड़ दिया जाए, इस वैदिक संस्कृति के ऊपर कार्य नहीं किया जाए, तो फिर कोई अधिक जो है उसका औचित्य नहीं रहेगा। तो वास्तविक रूप में अगर कोई जो है, अनेकों, इसी वैदिक संस्कृति में, हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया कि अनेकों हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो इन सभी जिम्मेदारियों को जो है एक सामान्यतः कहा जाता है कि निभाना है, केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है। तो शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है, भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह शुभ ही है, यह शुभ ही है। और इसके विपरीत लोग तर्क देते हैं कि कर्तव्य को जो भगवान की, वो भगवान को क्या सेवा की जरूरत है भाई? भगवान की सेवा के जगह पर आप जो है गरीबों की सेवा करो, भगवान की सेवा की जगह पर आप गरीबों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। लेकिन प्रश्न यह है कि आप किसी भी व्यक्ति में सेवा का भाव कैसे जागृत होगा? वो अपने आप जागृत नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैदिक शिक्षा तो दी नहीं गई है। हमारे शिक्षा पद्धति में चरित्र निर्माण की जो है और इस तरह की कोई शिक्षा नहीं है जो यह बताए कि हमारे अंदर की काम वासना को कैसे निकाला जाए, हमारे अंदर के द्वेष को कैसे निकाला जाए, जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनको कैसे निकाला जाए, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी कोई शिक्षा नहीं है। तो बिना शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अगर वो इसी तरह की बात करेगा, फिर वह किसी पर दया भी करेगा तो उस दया में भी उसका खुद का स्वार्थ निहित होगा, स्वार्थ निहित होगा। लेकिन जब कोई कृष्ण तत्व विज्ञान में को स्वीकार करता है, उसको जान लेता है, क्या जान लेता है कि वोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, की भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं,
सभी लोगों के स्वामी हैं, या भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वाम भजन्ते मां, सभी मुझसे निकलते हैं। तो उस दृष्टिकोण पे जो कृष्ण भावनामृत का अनुयायी है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और इसीलिए सुभाषितानी में यह श्लोक आता है, अहम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति, ये दूसरे का है, ये मेरा, ये दूसरे का। गणना, ऐसी गणना करना, लघु चेतसाम, लघु यानी छोटे चित्त वाले, छोटी वृत्ति वाले व्यक्तियों का कार्य है। जो उदार चरित्र है उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। तो संपूर्ण पृथ्वी परिवार, ये दृष्टिकोण जो है यह कृष्ण भावनामृत का दृष्टिकोण है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण कभी भी किसी भी भौतिक ज्ञान के द्वारा इस दृष्टिकोण को विकसित नहीं किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। तो अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करता है, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करता है, तो वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर कार्य करता है। उसके लिए सभी जो है अपने होते हैं। वह केवल अपने परिवार को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीवों को, मानव नहीं संपूर्ण जीवों को जो है वह भगवान का अंश समझकर उनको, उनकी सेवा के लिए कार्य करता है। तो ये कोई छोटा कार्य नहीं है, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यह बात की पुष्टि करते हैं, हमारे शास्त्रों में इस बात की पुष्टि है कि अगर कोई कभी कभी ऐसे पथ पर जो है वह गिर भी जाता है, सफल नहीं भी होता है। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया कि अगर कोई असफल हो गया तो क्या होगा, बहुत समस्या है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, यह ऐसा पथ है कि यहाँ पर असफलता भी बड़े से बड़े महान भय से रक्षा कर सकती है, महान बड़े से बड़े महान भय से रक्षा कर सकती है। और यही बात श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में कहा गया है। तो कह रहे हैं कि अतः यदि कोई इस तरह से कार्य करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, अनेक उदाहरण है। कृष्ण भावनामृत में आ गए लेकिन किसी न किसी कारणवश बाद में गिर गए, बाद में कृष्ण भावनामृत को छोड़ दिया। तो अनेक ऐसे उदाहरण है, श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और वो उदाहरण इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि कुछ समय तक अगर वह असफल भी हो जाता है लेकिन तब भी अंततो गत्वा वह सफल होता है। उदाहरण के रूप में जैसे भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा, मनुष्य योनि से पशु योनि मुझ गई। जब वो मर रहे थे तो मृग के बारे में सोच रहे थे, तो अगले जन्म में मृग बने, लेकिन अपने पूर्व जन्म की घटना को नहीं भूले, मृग के रूप में भी अपने पूर्व जन्म की घटना को नहीं भूले। और इस प्रकार वह जो है पूर्ण रूप में जो है उनको इस सारा अपने पूर्व जन्म याद रहा, और धीरे धीरे वह अपने मृग, जब मृग शरीर को छोड़ा तो जड़ भरत बने, और फिर जड़ भरत का शरीर छोड़ा तो फिर सीधे भगवत धाम को वो प्राप्त हुए। तो अनेकों ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। तो अगर कोई कुछ समय के लिए नीचे भी गिर जाता है तब भी भक्ति एक ऐसा कार्य है कि वह महान से महान भय से रक्षा करती है। तो कहने का मतलब कि हम एक ऐसे पथ पर हैं, कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, महान से महान। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर एक छोटा सा भी कार्य हमें महान भय से रक्षा कर सकता है, तो अगर कोई पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित होता है और नियमित रूप में प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक
जो है अगर भगवान की सेवा करता है तो वह कितना, उसकी उसकी क्या सदगति होगी। तो भक्त के रूप में, इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में लास्ट में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। क्योंकि अगर कर्तव्यों को हम अपने जो वृत्ति पर कर्तव्यों को छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें कुछ पाप भी लग सकता है हमें। अगर अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करें तो पाप भी लग सकता है। तो वहां पे डरने का डर है, वहां पर खतरा है। इसलिए भगवान कह रहे मां शुच, डरो मत, मां शुच अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को मैं हरूंगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह समाज के प्रति और समर्पित होता है, वह समाज के प्रति और समर्पित होता है, देश के प्रति, मानव जाति के प्रति और समर्पित होता है। वह ऐसा ज्ञान देता है, ऐसे ज्ञान देता है जिससे कि जो व्यक्ति है वह आध्यात्मिक विकास कर सके। लेकिन भौतिक जगत में केवल एक भौतिक विकास तक ही लोगों की सोच सीमित है और वह केवल इसको ही या ऐसे कार्य करने वालों को ही अपना केवल आदर्श मानकर ही उस पर कार्य करते हैं। और इसलिए कई बार वह भक्तों की आलोचना करते हैं, भक्तों की आलोचना करते हैं कि ये क्या कार्य है, ये क्या कर रहा है, क्यों ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा है। अरे आप कुछ नहीं करते हैं, खाली बैठे हैं। तो उनसे कहा कि ठीक है हम कुछ नहीं करते हैं तो एक बार आप भी आइए और 24 घंटे हमारे साथ रखे, कुछ मत करिए। कोई अगर कहता है यार आप लोग कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे, बस बैठे रहते हैं, हरे कृष्ण 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 माला जपते रहते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, लोग आराम करना चाहते हैं। तो अगर हम आराम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे जीवन तो ये कर रहे हैं, आप क्या करिए, एक दिन 24 घंटे निकाल कर आइए और हमारे साथ कुछ मत करिए। आप क्या, तो देखिए आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं कितना कुछ है, ये कुछ नहीं कितना कुछ है। लोग आएंगे नहीं, ठीक है। लोगों को पता चलेगा कि वास्तविक रूप में जो कृष्ण भक्त है वो 24 घंटे जो है वह कार्य करता है, 24 घंटे कार्य करता है। उसका जो जीवन है वह समाज के लिए है। समाज के लिए क्यों है, कैसे है? क्योंकि उसने भगवान को समर्पित किया है। उदाहरण के लिए अगर कोई पिता को प्रेम करता है तो वह उसकी संतान को भी प्रेम करेगा ही करेगा, उसकी संतान को प्रेम करेगा ही करेगा। तो हम जानते हैं कि सभी के पिता परम पिता भगवान हैं। तो इस रूप में वह सभी जीवों के प्रति स्वभावतः दयालु हो जाता है, सभी जीवों के कल्याण के लिए स्वभावतः कार्य करता है। वह किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करता है। तो इस रूप में अगर वास्तविक रूप में सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है, धन की समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए एन केन प्रकारेण कार्य कर रहे हैं। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या कार्य कर देते हैं, ये समस्या है। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान आध्यात्मिक उन्नति है। इसका समाधान जो है भगवत सेवा में है। क्योंकि जैसे ही भगवान की को सत्ता को स्वीकार करते हैं तो भगवान के सारे जीव, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कह रहे कि मैं पिता हूं और ये सारी मेरी संतानें हैं। तो जो पिता को स्वीकार कर लिया तो उसके लिए उसकी सारी संतानें जो उनको भी स्वीकार करता है, वो उनके भी लाभ कल्याण के लिए कार्य करता है। और इसलिए ये एक पूरा एक संपूर्ण विज्ञान है, यह संपूर्ण विज्ञान है। तो हम एक ऐसे पथ पर हैं, कृष्ण भावनामृत के पथ पर,
जो कि टॉप मोस्ट वेलफेयर है, समाज की सबसे बड़ी सेवा हम कर रहे हैं, समाज की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, मानवता की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। मानवता की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि यह जन्म मृत्यु, यह दुख का जो घर है, इस दुख के घर से उनको निकालकर शाश्वत आनंद के धाम में ले जाने का मार्ग हम बताते हैं। ऐसे तो भगवान ने बताया, हम तो केवल उसको दोहराते हैं, हम तो केवल उसको दोहराते हैं। तो यह कार्य जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए वास्तविक में यह जो भारतवर्ष है वह आध्यात्म का देश है। यह ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जब भी आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है तो संपूर्ण विश्व भारत की तरफ देखता है। तो अगर यह इस आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हो जाए तो फिर हम मेरा भारत महान बहुत अधिक समय तक हम ऐसे कहने का अधिकार ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबके कंधों पर जो एक सामान्य केवल अपने उद्धार की जिम्मेदारी नहीं है, सभी के उद्धार की जिम्मेदारी है संपूर्ण। ऐसा नहीं कि कोई कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो वह सब कुछ वह छोड़ देता है, नहीं, वो छोड़ता नहीं बल्कि और विस्तीर्ण हो जाता है वह, और वो इस विस्तृत हो जाता है, और उसका भाव और उसकी वह, इसीलिए कई बार ऐसा कहते हैं ना कि अगर एक गांव को बचाना है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक गांव को बचाना है तो एक परिवार को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और अगर एक जो है राज्य को बचाना है, एक समाज को बचाना है, तो एक परिवार, एक गांव को छोड़ा जा सकता है। एक बड़ा राज्य बचाना है तो एक परिवार को छोड़ा जा सकता है, और एक देश को बचाना है तो एक राज्य को भी छोड़ा जा सकता है। एक ऐसी स्थिति आ जाए कि पूरा देश खतरे में है, अगर इस राज्य, तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए जब विस्तृत एक विस्तीर्ण सेवा के लिए, संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए कभी कभी जो है कुछ वृत्ति पूर्वक जो है कुछ अब छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यह जब वह भगवान को पूर्ण रूप में इसका प्राइम जो उद्देश्य है वो भगवत सेवा होनी चाहिए। भगवत सेवा में, माधव सेवा में मानव सेवा स्वतः ही निहित है। और श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि करता है कि अगर आप जल जो है जड़ में देंगे तो शाखाएं, तना, हर जगह वह जल पहुंच जाएगा, वह हर जगह पहुंच जाएगा। अलग अलग जल देने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही कोई भगवान को समर्पित होता है तो स्वतः ही वह दया भाव संपूर्ण जीव के प्रति विकसित हो जाता है, और संपूर्ण जीव के लिए, के विकास के लिए, उत्थान के लिए वह कार्य करता है। तो ऐसे परम सौभाग्यशाली और शुभ मार्ग पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई कुछ समय के लिए वह गिर भी जाता है तो भी वह उनसे बहुत अत्यधिक श्रेष्ठ है, जो कि अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाते हैं, लेकिन वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सारे कार्य किया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन इसका अवलोकन कब होगा? जीवन के अंतिम समय। ये सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा, और कुछ नहीं होते हुए भी अंत में सब कुछ प्राप्त हो गया। आगे कुछ नहीं है, धन कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के चरण कमलों की शरण भी है तो सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को यहाँ पर कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वो तथ पत्ते ततो यदि, कि जिसने भगवान की भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, और हमें अपनी भौतिक वृत्तियों को त्यागना ही है भगवान की सेवा में प्रवृत्त होने के लिए। डरना नहीं है, अगर नीची कभी कभी
हम नीचे गिर भी गए तो भी असफलता की कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर हम अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा लें, लेकिन अगर भक्ति में सेवा न करें, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। क्या उसका क्या लाभ है, उसका उसका क्या लाभ है, को अर्थ, क्या लाभ है उसका, कुछ लाभ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो बेस्ट है कि हम सबको लाभ तो चाहिए, हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं ना कि लाभ है, तो अगर लाभ भी देखना है तो भी हमारा लाभ तो इधर है। अगर लाभ हानि भी देखना है, हम सब लाभ हानि के लिए बहुत रहते हैं कि इधर अधिक अच्छा लाभ है, उधर कम लाभ है, ऐसा। तो वास्तविक लाभ तो इधर है। ऐसा लाभ मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, लॉस होगा ही नहीं, और लॉस हो भी गया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, तो भी आपको अंत में जो है आपको रिवार्ड मिलने वाला है। पैसा डूब भी गया, बैंक में डाला पैसा डूब भी गया, लेकिन बाद में तब भी आपको रिटर्न मिलने वाला है। आध्यात्मिक जीवन ये ऐसा है, भक्ति में सेवा ही कैसा है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जिस पथ पर अग्रसर हुए हैं उसको और जो है हृदय से, अभी हम आ तो गए हैं लेकिन अभी उसमें हमें और हृदय देना है, उसमें और शक्ति सामर्थ्य उसमें लगाना है, अपने समस्त भौतिक वृत्तियों को, कार्यों को आध्यात्मिक में परिणित कर देना है। मैं अगले मंगलवार को यही बात कह रहा था कि अभी तक हम ऐसा समझते हैं कि ये मेरा कार्य है, ये मेरे ऑफिस का कार्य है, ये मेरे घर का कार्य है, और ये भक्ति का कार्य है, अलग है। नहीं, अभी हमें क्या करना है कि ये जो अभी हम करें कि ये मेरा नहीं है, वास्तविक कार्य ये भक्ति का कार्य ही मेरा है, और ये ऑफिस का कार्य है, ये उसका कार्य, ये सबका कार्य, और ये मेरा भक्ति का कार्य है। और जब कहने का मतलब उस अपनी भक्ति को अपने जीवन में उतारना है। इसलिए मैंने होमवर्क दिया है सबको, याद है कि नहीं? मैंने होमवर्क दिया है सबको कि क्या करना है, आपको ये देखना है कि किस प्रकार अपने समस्त कार्यों को भक्ति में परिणित कैसे कर सकते हैं। अपने ऑफिस के कार्य के, बिजनेस के कार्य को, घर के कार्य को, फैमिली के कार्य को, बच्चों को देख रेख का, सबको कैसे आध्यात्मिकता में उसको कैसे शामिल कर सकते हैं, ये इस पे विचार करना है और आपको बताना है पॉइंट। तो आप लोग इस पर विचार करिए, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।